सो हाय एवरीवन, आई एम अर्पित। आई एम करंटली परस्यूइंग एमसी फ्रॉम डीयू। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया 2024 में निमसेट देने वाला हूँ, लास्ट के 1 मंथ बचे हैं, कैसे टाइम को यूटिलाइज करूँ, एंड काफ़ी सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड आ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ इससे रिलेटेड। और उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर्ड है, रोड मैप है पूरा 1 महीने का। और इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, साथ में उनके मॉक टेस्ट में 400, 450, 500 प्लस स्कोर आ रहे हैं। एक ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस तो कवर्ड है बट उनके स्कोर नहीं आ रहे, मॉक में 250, 200, 300 के आसपास स्कोर आ रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर ही नहीं किया है, फिर उतना अच्छा सा उनका कवर्ड नहीं है। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आपको जिस पार्ट में लाइक करते हैं उस पार्ट को जाके अच्छे से वॉच करिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे एंड रोड मैप को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड डू वॉट एवर लाइक शेयर एंड ऑल, एंड या प्लीज़। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो इस चीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। टाइप 1 जिनके कोर्स तो कंप्लीट है बट मॉक में स्कोर 400 प्लस आ रहे हैं, या 400, 350, 500। एंड एक जो दूसरा टाइप है वो ऐसे बच्चे जिनका कोर्स तो कंप्लीट है बट मॉक में स्कोर 200 के आसपास ही आ रहे हैं, 200, 250, 150। एंड एक ऐसे बच्चे जिनके कोर्स ही अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो पहले ऐसे बच्चे जिनका कोर्स तो कंप्लीट है और मॉक में स्कोर भी 400 के आसपास आ रहे हैं या 500 भी आ रहे हैं। तो उनको क्या करना है अब लास्ट के 1 मंथ में, उनको कैसे अपनी चीज़ों को फर्दर ले जाना है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि प्रैक्टिस ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अब तुम सारे क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि अगर तुमको वो एग्जाम में दिख रहे हैं तो तुमको बस टिक मार के आना है, वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। इससे तुम्हारा क्या होगा कि एक्यूरेसी बढ़ेगी और तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम अदर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाओगे। और ये चीज़ें काफ़ी वर्क करती हैं। तो फिक्स है कि यहाँ तुमको 5 to 7, 8 क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेंगे तुमको लास्ट के 10 ईयर्स के पीवाईक्यू से, एग्जैक्ट टू सेम टू सेम। तो तुमको वही 5 to 6 क्वेश्चन को टारगेट करना है और उनको क्या है कि फटाक से एकदम मतलब टिक मार के आना है। नाउ द सेकंड वन इज़ कि रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स डेली। हाँ, तुमने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, सॉरी, और उनको तुम डेली रिवाइज करो। इसके लिए तुम्हारा जो अगला पॉइंट है, क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि लास्ट के 2-3 डेज में तुम्हारा एक शॉर्ट नोट जो रहेगा वो तुम बार बार रिविजिट करोगे कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत मिनिमम एक लाइन की या एक फार्मूले का नोट हो गया, साथ में छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ जैसे कि इस चीज़ को ऐसे करना है या कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे हैंडल करना है। ये चीज़ें तुमको प्रॉपर डेली रिवाइज करना है लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि तुमने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है लास्ट के, तुम्हारे देखो 400 प्लस मार्क्स में स्कोर आ रहा है, तुमने कम से कम 5 मंथ 6 मंथ की प्रिपरेशन तो की हुई है। तो तुमने जो लास्ट के पढ़ रखे हैं इतने दिन में, उन चीज़ों को तुमको प्रॉपर अभी रिवाइज करना है लास्ट के 1 महीने में। वो चीज़ें तुम्हारी वापस से सब कुछ तुमको रिकॉल करना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुमको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है और उसको अब सॉल्व करना है। तुमने 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, तुमने उसमें से मान लो कि कितने क्वेश्चन हैं, मान लो तुमने 120 क्वेश्चन हैं, उनमें से तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। तुमको बाकी जो 60 क्वेश्चन बचे हो उनको सॉल्व करना है। क्योंकि एक जो माइंड सेट ये रहता है ना कि एक चीज़ ये होती है कि लास्ट के 1 महीने में तुम किसी भी कोचिंग का जो मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, तुम्हारे मेन एग्जाम में उसी मॉक टेस्ट के लास्ट के 1 महीने के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन का कंक्लूजन इसमें आएगा। तो तुम अगर अभी की 1 महीने के मॉक टेस्ट को भी अच्छे से एनालाइज करके भी एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि तुम सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अपने को ये चीज़ टारगेट में रखना है कि हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ, मतलब कि उन क्वेश्चंस को मॉक के टेस्ट क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर पाएँ। नाउ द लास्ट वन की मतलब ड्यूरिंग अब सॉल्विंग मोड नोट डाउन द रीजन व्हाई यू वाज नॉट एबल टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि तुमको क्या फॉर्मूला नहीं आता है, तुमको फॉर्मूला तो पता था बट तुमने अप्लाई नहीं कर पाया, जो चीज़ है उसको नोट डाउन करो और उस चीज़ को 2-3 बार अलग-अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि मतलब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे तो कैसे टैकल करना है। तो तुम्हारे उस टाइप के प्रॉब्लम्स को तुमको सॉल्व करने की हैबिट बन जाएगी। ये चीज़ हो गई। नाउ ट्राई टू फिनिश कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन एज़ सून एज़ पॉसिबल। मतलब पहले तो ये चीज़ थी, मुझे मुझे मतलब ये तब था जब तुम्हारा अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं था। अभी तो पैटर्न ही चेंज है, तो तुम में कोई उस चीज़ की बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश को पहले तुमको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और उसके क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, वो फिक्स आपके टॉपिक से रहते हैं। नाउ मोर कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हारे इतने मॉक में स्कोर आ रहे हैं तो तुम्हारे पास अब लास्ट के मंथ में तुम जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो खुद की कॉन्फिडेंस के लिए। कुछ क्वेश्चन जैसे कि काफ़ी सारे सेट्स में आते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन को तुम सर्च करके यूट्यूब पे अपना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इससे तुम्हारा ही प्रिपरेशन होगा और तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जेईई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो अगर एग्जाम में कोई नया प्रॉब्लम आया तो मैं उसको भी टैकल कर लूँगा। और कई बार तो जेईई मेंस के सेम प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया उन बच्चों के लिए जिनके कोर्स कंप्लीट है और मॉक में ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं। उनको ये चीज़ें अभी कंटिन्यू करनी है कि मॉक टेस्ट देना है एक डेली और उसको अच्छे से एनालाइज करना है, साथ में अपने जो भी नोट्स उसको रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, मतलब प्रैक्टिस कर लेना है 5-6 बार अच्छे से। और अभी जो टाइम बच रहा है उसमें जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है।
नाउ द सेकेंड टाइप के बच्चे जिनके कोर्स तो कंप्लीट हैं बट उनका मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो देखो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने कोर्स तो फटाफट कंप्लीट कर लिया, बट आपने मतलब कि ठीक है ये थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मैथ का या कुछ भी, बट उसको उस पर प्रैक्टिस नहीं की प्रॉब्लम्स की। तो अभी आपको भी सेम करना है कि जो कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है उस पर और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस करना है, या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देना ही है। और या फिर कोई बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो कि जैसे आपके अब ऐसे में क्या करना है, जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी से या ऐसे, उन टॉपिक्स को पहले कवर करना है, उसके अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इन सब चीज़ों को पहले कवर करके रखना है और उस पर खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। तो आपको इस तरीके से जाना है, और जो कंप्यूटर का सेक्शन है पहले उसको कवर कर लो, उससे भी ठीक ठाक मार्क्स के स्कोर आते हैं और वो काफ़ी ईजी होता है। उसको आप मोस्टली 1-2 डेज़ में कवर कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, और थ्रू आउट द मॉक टेस्ट वो आपको क्वेश्चन भी बिल्ड होते रहेंगे कि हाँ आज भी इस क्वेश्चन इस मॉक में किया, अगले में किया। अगर उन सारे मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चंस को अच्छे से मन में रख लें तो मेन जो पेपर आएगा उसमें सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मोस्टली अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये हमारा हो गया तैयारी करने का तरीका। नाउ यू नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दैट। हाँ डेफिनेटली अटेम्प्ट वन मॉक डेली और उसको आप सॉल्व करो, और नोट डाउन करो कि जो हमने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया उसका रीजन क्या था। आपने तो सिलेबस कवर किया है, बट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो मे बी कि हमें पता ही नहीं कि उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार टैकल करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और आपके एक मंथ के जो मॉक टेस्ट हैं उसको अब सॉल्व करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो मेन मॉक आएंगे ना, मतलब मेन जो पेपर होगा उसमें इस 1 मंथ के मॉक के काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको बस ये करना है कि मॉक में स्कोर बढ़ाना है, साथ में आपको अपने जो मॉक दे रहे हैं उसको अब सॉल्व करना है, वो मेन हमारा मोटिव होना चाहिए। और आपको भी सारे प्रॉब्लम्स जो पीवाईक्यू के हैं उसको कवर करने हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके मेन एग्जाम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व भी हो जाएंगे। नाउ जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स अभी, तो नाउ जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं जिनके कोर्स ही अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको क्या करना है। उनका जो पहला चीज़ है कि उनको तो अगर पैटर्न है, सिलेबस आपको पता ही है, ठीक है, वो चीज़ आपको कवर करनी है। और आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश की चीज़ों को कवर करना है फटाफट। जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस आपको 2 दिन में ख़त्म करना है, इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड को आपको धीरे धीरे कवर करना है, और मैथमेटिक्स तो जैसे ये चीज़ें ऐसी है ना कि बंदा ऐसा नहीं कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने बैचलर्स कर रखा है तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, कभी ना कभी आपने रीजनिंग एप्टीट्यूड लगाया होगा, तो उन चीज़ों को मॉक टेस्ट दीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट ना हो उसको डायरेक्टली वहीं पे आप सॉल्व करते टाइम ही थ्रू द वीडियोस एंड ऑल उसको कवर करिए। और आप पैरेलल में अपने टॉपिक्स को भी कवर करते रहिए, जो टॉपिक्स आपको पहले करने हैं उनको, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बाद में उन टॉपिक्स को जाने जिनसे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक आपको ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज जो लिखा हुआ है उसको मतलब ये है कि आपको लेना है। और अगर आप कोर्स ले रहे हैं लास्ट के 1 मंथ के बूस्टर कोर्स तो भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली लेना ही है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। और अपने टाइम को मैनेज करना है कि हाँ ठीक है, मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन विजिट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और जो ईजी क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने सारे सिलेबस को कवर करना है। और कवर दोज टॉपिक्स हु हैज़ मोर मार्क्स, यानी दो ज़्यादा क्वेश्चंस को लेके आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जैसे लॉगरिथम तो भी आता है, बट कोई क्वेश्चंस टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो कम मार्क्स के आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उनको नहीं करना है, और डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसको सॉल्व करना है। अभी लास्ट के 1 मंथ में एक मॉक टेस्ट डेली तो सबको देना है, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ के मॉक टेस्ट को देख के अगर आप अब सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मेन एग्जाम में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें हो गई जो हमारे बच्चों के कोर्स अनकम्प्लीट है, उनको टेंशन नहीं लेना पहले बात कि मेरा 1 मंथ बचा है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, बट अगर 1 मंथ में तैयारी करें, आप एक अच्छा लेवल तक ले जाएँ, तो डेफ़िनेटली अच्छा स्कोर आ सकता है, और मेबी आपको ना ही टॉप की 2-3 एनआईटीज़ बट 4th-5th नंबर की एनआईटी तो डेफ़िनेटली मिल सकती है। इतना तो काफ़ी सारे बच्चों ने किया हुआ भी है, मेरे दोस्तों ने, जिन्होंने लास्ट के 1 मंथ में पढ़ के भी अच्छे स्कोर लेके आए, ठीक है? तो इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, सिलेबस कवर करना है, मॉक टेस्ट देना है, और कम मॉक मिस करा रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे को ये मन में रखना है कि मैं जो अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन अगर मेन पेपर में आएगा तो मुझे अटेम्प्ट करना है। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। नाउ एक जो प्रो टिप है वो ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम लास्ट के मंथ में कि यार कैसे करूँ, कल एक एग्जाम ही तो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि है, ये मानता हूँ इम्पॉर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि स्ट्रेस लेके इस एग्जाम को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें। ठीक है, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ और अच्छा लिखा होगा। बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके कोई चीज़ नहीं करनी है। बट डेफिनेटली अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको कहीं डिस्कस करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, या कुछ कुछ भी शेयर करने के लिए, या किसी के भी या फिर किसी भी थर्ड पार्टी, या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल्स या फिर लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो एक तो गर्मी बहुत है। या सो दैट्स ऑल फॉर दी मतलब ये नीम से 2024 के लिए बच्चों के लिए। अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली किसी ना किसी से क्वेश्चंस को कवर करके आपको बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड अपने ग्रुप्स एंड ऑल में शेयर करिएगा। एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया होगा। काफ़ी सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक सब्सक्राइब आपका बहुत मैटर करता है डेफिनेटली वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।